तो दोस्तों ये जो डेविल्स थॉट प्रोसेस होता है ना, राक्षसों के जीने का तरीका, अपने पांव पर नहीं चलोगे, पांव की उंगली पर चलोगे, कितनी देर चल पाओगे? फिर गिर जाओगे, बार बार चोट लगेगी, वो उंगली भी सूज जाएगी, उसमें भी दर्द हो जाएगा। गलती किसकी है? दोस्तों ज्यादातर लोग जो जीवन में बर्बाद हो जाते हैं, जिनका जीवन वेस्ट हो जाता है, बहुत सी बुराइयां आ जाती हैं, उस बर्बादी का एक कारण होता है, एक बहुत ही कॉमन कारण होता है। वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे उससे उभरना वो भी बताऊंगा। दोस्तों अगर आप गहराई से सोचते हो ना, जीवन पर, परिस्थितियों पर, मोमेंट पर ध्यान देते हो, आपको एहसास होगा कि आपकी हरकतों को, स्वभाव को, इंटरैक्शंस को आपकी बुद्धि कंट्रोल नहीं कर रही है, आपका शरीर और इंद्रियां कंट्रोल कर रहे हैं। आपके प्राइवेट पार्ट भी आपकी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। आपको एहसास नहीं है, लेकिन उनसे एनर्जी आ रही है आपकी बुद्धि पर। जो वासना का भाव होता है ना, वो हमेशा मौजूद है। वो आपके प्राइवेट पार्ट्स जनरेट कर रहे हैं, आपके दिमाग पर प्रेशर डाल रहे हैं, आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ा रहे हैं दुनिया को देखने का। होता है ना, सुंदर इंसान है, उसकी सब बातें मान लेंगे, अंधे से हो जाएंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे। जब आप बहुत भूखे होते हो, भूख लग रही होती है, तो आप जो भी एक्शंस करते हो ना, वो आप भूख से प्रेरित होकर करते हो। इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, जल्दी जल्दी काम करते हो, ध्यान से काम नहीं कर पाते, ध्यान भटक जाता है, क्योंकि वो भूख आपके मन पर हावी होकर आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रही होती है। जब बहुत थकान होती है, कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, वो आपकी थकान, आपकी निद्रा, आपकी नींद आपके मन पर हावी हो रही होती है। इसी तरह हर क्षण बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स, शारीरिक, इंद्रियों के रिलेटेड आपके मन पर हावी होते हैं, आपको फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। और ये ज़रूर मानना कि जो भी ये फैक्टर्स हैं, चाहे वासना हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे भूख हो, चाहे नींद हो, चाहे आराम की इच्छा हो, ये सब एक इल्यूजन है, मिथ्या है, माया है। ये असलियत नहीं है। ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं, गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहे हैं, गलत राह पर लेकर जा रहे हैं, अपना आदी बना रहे हैं, अपने आप को आप पर हावी कर रहे हैं। जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, लगातार आती है, हर क्षण एक फैसला लेना होता है। और अगर आपकी इंद्रियां आपके मन पर हावी हो गई, आप हर क्षण गलत फैसला लोगे, गलत राह पर निकल जाओगे, आपके साथ बुराई होगा। और फिर आप सोचोगे मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, लोगों के साथ तो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। क्योंकि आपने फैसले इन्फ्लुएंस में आकर लिए, आपको एहसास भी नहीं हुआ। द सेक्सुअल सेंसेशंस एंड क्रेविंग्स डाइल्यूट योर विजडम एंड मेक यू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे ऑफ सेटिस्फाइंग देम एंड नॉट डूइंग समथिंग गुड फॉर योर लाइफ। आप अपने भविष्य का, अपने जीवन का नहीं सोचते, सिर्फ उस इंद्री की, उस समय की वाइब्रेशन को, इच्छा को, फ्रस्ट्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कर्म करते हो और लंबे समय में अपना बुरा कर लेते हो। कई बार आपने देखा होगा, एक बहुत ही सुंदर इंसान एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। पढ़ाई पर से ध्यान हट गया, काम पर से ध्यान हट गया। कई बार वो आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देता है। कई लोग दूसरों से मर्डर तक करा देते हैं। क्यों? वो दूसरा आदमी उन पे पागल हो गया, उसकी इंद्रियां उन पे पागल हो गई, वो सोच नहीं पाया। कई लोगों के दिमाग में पूरे दिन या तो भूख, खाना या सेक्स या आराम चलता रहता है। वो उनका फोकस नहीं लगने देता, उनको काम नहीं करने देता, एफर्ट्स नहीं डालने देता, पूरा नहीं देने देता। फिर हम सोचते हैं हमारे ऊपर भूत चढ़ गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं पागल हो गया। आप सिर्फ भ्रमित हो गए हो। इंद्रियों को आपने इतना पावरफुल बना दिया है कि वो आपको कंट्रोल कर रही हैं। आप उनको अलग रियलाइज कर ही नहीं रहे। आप सोच रहे हो आपकी इंद्रियां आपका जीवन, आपके प्राइवेट पार्ट्स आपका जीवन है, उससे पार आपका जीवन ही नहीं है। दोस्तों जो लोग इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं ना, बुद्धि से नहीं सोचते, प्राइवेट पार्ट से, स्किन से, टेस्ट से, आंखों से, कान से सोचते हैं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर चलते हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं। आगे जाके वो किसी ना किसी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, कुछ गलत हो ही जाता है। और रियलाइजेशन आती है, एहसास होता है कि मैंने क्या गलत कर लिया, मैं क्या गलत कर रहा हूं, लेकिन इतना लेट होता है कि तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो इतनी आगे निकल चुके होते हैं कि वो वापस नहीं आ सकते, उन्हें वो जीवन वापस नहीं मिल सकता। तो क्यों ना वो एहसास हम आज ही कर ले, इस क्षण में कर ले।
कि मैं अपने जीवन में कर क्या रहा हूं, अपने भविष्य के लिए क्या कर रहा हूं, बेहतरी के लिए क्या कर रहा हूं, ग्रोथ के लिए क्या कर रहा हूं, डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा हूं। सिर्फ इंद्रियों के सहारे तो नहीं जी रहा। पूरे दिन वासना पर, खाने पर, गुस्से पर, आराम पर ही तो ध्यान नहीं है, जो सिर्फ मुझे बांध रहा है, एक खूंटे से बांध रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, रोक रहा है, बीमार कर रहा है, एडिक्टेड बना रहा है। अपने पांव पर नहीं चलोगे, पांव की उंगली पर चलोगे, कितनी देर चल पाओगे? फिर गिर जाओगे, बार बार चोट लगेगी, वो उंगली भी सूज जाएगी, उसमें भी दर्द हो जाएगा। गलती किसकी है? आपको तो पांव मिले हैं चलने को, लेकिन आपने एक उंगली को पांव बना लिया, इंद्रियों को अपना पांव बना लिया। दोस्तों, जीवन हमेशा आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, बहुत सारे रास्ते देता है, बहुत सारे फैसले लेने की अपॉर्चुनिटीज देता है, बहुत सारी सही राहें हर इंसान को जीवन में मिलती हैं चुनाव करने के लिए। लेकिन जो अच्छी राह होती है उसकी शुरुआत बड़ी खराब होती है, उसका दरवाजा बड़ा टूटा हुआ होता है, एंट्री बड़ी खराब होती है, बड़ी डरावनी सी होती है, बड़ी परेशान करने वाली होती है, छोटी सी होती है, गर्मी भी होती है, अंधेरा भी होता है। और जो जीवन की सबसे खराब राहें, सबसे गंदी राहें जो बर्बादी की तरफ लेकर जा रही हैं, उनका द्वार, उनका गेट हमेशा बहुत सुंदर होगा। उनकी एंट्री पे अप्सराएं खड़ी होंगी, बहुत सुख दिखाई देंगे, इंस्टेंट रिलीफ दिखाई देगा, मजे दिखाई देंगे। ज्यादातर लोग बिना सोचे बिना समझे सिर्फ अच्छे गेट की तरफ दौड़ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। दोस्तों, जीवन में हर क्षण आपको एक चॉइस करनी है। जब भी कोई भी चुनाव कर रहे हो, इस क्षण के लिए, इस घंटे के लिए, इस दिन के लिए, इस साल के लिए, ये सोच के करो कि मैं अपनी बेहतरी के लिए चुनाव कर रहा हूं ना, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए तो नहीं कर रहा, कहीं इंद्रियों को उस क्षण में आराम देने के लिए तो नहीं कर रहा। जीवन तो पूरा ही जीना है ना, एक क्षण में तो जीवन नहीं सिमटेगा। जो आपको एक क्षण में मजे मिलेंगे, प्राण शक्ति निकल जाएगी, उसके बाद तो कमजोरी आएगी और जरूरत महसूस होगी उसी चीज की, कमजोर पड़ जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन बातों का एहसास कौन करेगा? आप ही तो करोगे। छोटे से छोटे फैसले पर एहसास करो, इन जनरल एहसास करो कि अभी मैं सोच रहा हूं तो मेरे शरीर का क्या क्या पार्ट एक्टिव है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मतलब आपकी त्वचा को, आपके मन को आराम चाहिए, वो आराम मांग रहा है जिसकी आपको शायद जरूरत ना भी हो। वासना का भाव आ रहा है, ये सोचना कि आपके प्राइवेट पार्ट सोच रहे हैं, वहां आपका दिमाग नहीं है, सिर्फ डिजायर्स हैं। बहुत गुस्से से सोच रहे हो तो वो आपका सिर्फ भ्रम है, उस क्षण में आप बंध गए हो, गलत फैसले ही लोगे। फैसले हमेशा ठंडे मन से, मन को शांत करके, न्यूट्रलाइज करके, कुछ सेकंड उस विषय पर सोच के, भविष्य का सोच के, जीवन का सोच के तब लेने होते हैं दोस्तों। और जो इंसान इतना सोच के, समझ के, रुक के, एहसास करके कि कहीं मेरे फैसलों में इंद्रियां तो इन्वॉल्व नहीं है, फैसले लेता है, वो सदैव आगे बढ़ता है, उसको अपनी मंजिल मिलती ही मिलती है, अच्छा जीवन मिलता ही मिलता है, सेहतमंद जीवन मिलता ही मिलता है, वो निश्चिंत ही बर्बादी से बच जाता है। दोस्तों, जीवन का हर फैसला चाहे कितना ही छोटा हो, आज का दिन कैसे बिताना है, किन लोगों का साथ चाहिए, किस तरीके का खाना खाना है, व्यसन को लेकर, वासना को लेकर, हर छोटे से छोटा फैसला दाल में नमक के जैसा है। चुटकी भर नमक से भी दाल खराब हो सकती है या बन सकती है। हर फैसले का सम्मान करो और समझो कि एक फैसला बार बार लेने पर आपके जीवन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा। गलत फैसला चाहे कितना ही छोटा हो, आप बार बार लोगे, आदत बन जाएगी और वो धीरे धीरे चल के एक राक्षस बन जाएगा जो आपके जीवन को खा जाएगा। तो आज ही इसी क्षण में जो फैसला लेना है वो सोच समझ कर लो। एक बार नहीं चलता जीवन में, एक बार गलत ले लिया फिर अगली बार भी गलत लोगे, उसके अगली बार भी गलत लोगे, बार बार गलत लोगे, आदत बन जाएगी। एक बार में ही फैसलों को रोको, कंट्रोल करो, रुक जाओ, नहीं ये गलत काम मैं नहीं करूंगा। कितना ही प्रलोभन हो, मोटिवेशन हो, मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसी आदत नहीं डालूंगा, इंद्रियों के सहारे नहीं जीऊंगा। तो दोस्तों, ये जो डेविल्स थॉट प्रोसेस होता है ना, राक्षसों के जीने का तरीका, जो तामसिक गुण होते हैं ना इंसानों के, उनसे बचने के लिए आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे, मैं आपको बताऊंगा। कभी भी अपने अंदर अभिमान को, एरोगेंस को पैदा मत होने दो। चाहे आपकी कोई अचीवमेंट हो, कोई क्वालिटी हो, कुछ मिला हो, कुछ करा हो, कभी भी अभिमान मत करो। अभिमानी व्यक्ति हमेशा अभिमान के सहारे से सोचता है, अपने आप को ऊपर रख के सोचता है, वो कभी नहीं सीखता, कभी इंप्रूव नहीं करता, गलतियां करता है, गिरता है, धोखे खाता है। हमेशा बिल्कुल नॉर्मल रहो, आप एक आम इंसान हो, कोई अचीवमेंट है बहुत अच्छी बात है, उसको साइड में रख के सोचो, फैसले लो। जब भी आपकी इंद्रियों की कोई क्रेविंग हो, पुश हो, डिजायर हो, इच्छा हो, एहसास करो कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है,
इंद्रियां आपकी मास्टर नहीं है, मालिक नहीं है। वो इस दुनिया से इंटरैक्ट करने का एक जरिया है और वो हमेशा आपकी विजडम को, आपके मन को ओवर पावर करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो सदैव चंचल रहती है। ये उनका गुण है। आपको खुद को उनसे ओवर पावर नहीं होने देना। वो इनपुट सोर्स है, इनपुट सोर्स ही रहेंगे, उतना ही रखना है। तो अगर वो मचल रही है ना, आपको बेचैन कर रही है, तो एहसास करो कि वो बेचैन हो रही है, मैं बेचैन नहीं हो रहा। मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए जितना पड़ रहा है। मुझे उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। खुद पे कंट्रोल रखना ही रखना है। और कुछ क्षण में इसकी बेचैनी अपने आप शांत हो जाएगी। अगर मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूंगा तो ये दोबारा बेचैन हो जाएगी और मेरे साथ गलत हो जाएगा। और इच्छा नहीं पूरी करूंगा, कुछ क्षण में अपने आप शांत हो जाएगी। उसको एहसास हो जाएगा कि वो पावरफुल नहीं है, ये इंसान पावरफुल है, इसकी बुद्धि पावरफुल है। इंद्रियों का सुनना, इंद्रियों के हिसाब से चलना मतलब गलत राह चुनना, गलत राह पर आगे बढ़ना, बर्बादी की तरफ आगे बढ़ना है। तो अगली बार सुंदरता से जब भी भ्रमित हो ना, अपने आप को समझदारी का एक थप्पड़ जरूर लगाना। दोस्तों जीवन को ना कर्मा के पर्सपेक्टिव से जियो। कर्मों को समझो, कर्म के भाव को समझो, आत्मा को समझो और ये समझो कि ये जीवन यात्रा का एक हिस्सा है, पूरी यात्रा नहीं है। जन्म जन्मांतर से आप जीते आ रहे हो, कर्म इकट्ठे कर रहे हो, अच्छे भी बुरे भी, फिर उनको भुगत भी रहे हो। उन्हीं जन्मों में भी भुगत रहे हो, आगे आने वाले जन्मों में भी भुगत रहे हो, प्रारब्धों की तरह। बहुत सारे तरीके हैं कर्म आपके सामने आने के। आपकी ये जो जीवन है, इसका जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है वो भी कर्मों के बेसिस पर तैयार हुआ है। जो सिचुएशंस आ रही है वो भी कर्मों के बेसिस पर आ रही है और आप नए कर्म ऐड भी कर रहे हो। तो जीवन का पर्सपेक्टिव कर्म वाला रखो। क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, और क्या ऐसी सिचुएशन है जो पुराने बुरे कर्मों की वजह से शायद हो रही है और मेरे बुरे कर्म काट रही है। तो कहीं बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कुछ गलत हो गया है, एहसास करो कि शायद कोई पुराने कर्म थे वो सामने आए हैं। सहजता से सहना है, आगे बढ़ना है, कुछ गलत नहीं करना, बुरे कर्म और पैदा नहीं करने। कोई इच्छा जागृत हो रही है इंद्रियों के बस में आके, तो एहसास करो कि मैं बुरा कर्म करूंगा, वो मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, किसी ना किसी तरीके से सामने आएगा और मेरा कुछ बुरा करेगा और बुरे कर्म बढ़ेंगे। मैं अच्छे कर्म करूंगा, बुरे कर्म भी कटेंगे, एक सही राह पर जाऊंगा, मोक्ष की राह पर जाऊंगा, प्रभु से एक होने की राह पर जाऊंगा। इस जीवन में भी मेरी बेहतरी होगी, वो कर्म निकलकर बाहर आएंगे किसी ना किसी तरीके से, आगे आने वाले जीवन में भी बेहतरी होगी। तो ये जो आध्यात्मिक राह है ना कर्मों को समझने की, उस हिसाब से जीने की, ये बहुत अच्छी है। ये आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल लेके आती है, समझ लेके आती है, गलत काम करने से आपको रोकती है। ये आपको एहसास दिलाती है कि आप एक सुपर स्टोर में हो, हर क्षण आप शॉपिंग कर रहे हो और जो भी आप इकट्ठा करोगे, कितना ही बुरा हो कितना ही अच्छा हो, चाहे उससे खुशबू आए चाहे बदबू आए, वो आपको साथ घर लेके जाना ही पड़ेगा। लर्न टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस इज अ बून फॉर यू। लोगों को, परिस्थितियों को, वक्त को माफ करना सीखो दोस्तों। माफ करने से दूसरे का भला नहीं हो रहा, आपका भला हो रहा है। आप एक चंगुल से निकल रहे हो, एक भावना से निकल रहे हो जहां आप फंसे हुए हो। निरंतर दिमाग में वही चल रहा है, ना बेहतरी का सोच पा रहे, ना आगे बढ़ने का सोच पा रहे, ना किसी और पर ध्यान है, बस उसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। इसलिए लोगों को माफ कर दो, भूलो मत उनकी हरकतों को, उनको समझो, जानो वो कैसा इंसान है, पर माफ कर दो। माफ करते चलोगे तो जीवन पर ध्यान रहेगा, सही राह चुन पाओगे, वरना बदले की भावना, गुस्से की भावना, नफरत की भावना आप पर हावी हो जाएगी, आपको जीवन सही तरीके से नहीं जीने देगी। दोस्तों जितना सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करोगे उतने मजबूत इंसान बनोगे, उतना इंद्रियों पर बस होगा, एक अच्छा जीवन जियोगे, मजबूत जीवन जियोगे। सेल्फ कंट्रोल लाने के लिए हम फास्टिंग कर सकते हैं, मिनिमलिज्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम चीज़ें रखना, ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करना, एक चीज़ ला रहे हो तो एक चीज़ दान कर दी, दूसरों से कंपैरिजन की वजह से चीज़ें ना खरीदना, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जेन्युइन ज़रूरत है, उसी को लेना, दान करने का भाव, लोगों की मदद करने का भाव, डिटॉक्स करना, कुछ समय के लिए किसी चीज़ को त्याग देना, इन सब चीज़ों से सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सोच को ना सतह पर मत रखा करो, गहराई में लाया करो, गहराई से सोचना सीखो। कोई भी परिस्थिति हुई है, इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में पहले गहराई से सोचो, भविष्य का सोचो, हर चीज़ को इवेल्युएट करो कि आप इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे गलत चीज़ों से, इंद्रियों से, फिर फैसले लो। ज़्यादातर केसेस में आप सही फैसले लोगे, अपनी बेहतरी का फैसला लोगे, आगे चल के आपको रिग्रेट नहीं होगा, खुशी होगी कि मैंने सही फैसला लिया। दोस्तों हमेशा ना अपने अंदर कंपैशन रखो, दूसरों के लिए अच्छा विश करो, सबका भला हो,
सबको सुख मिले, सब अचीव करें, उनकी इच्छाएं पूरी हो। जितना लोगों का भला सोचोगे, मन शांत होगा, मन साफ होगा, अच्छा महसूस करोगे, मुक्त महसूस करोगे। लोगों से इन्फ्लुएंस होकर फैसले नहीं लोगे कि इसका बुरा कर दूं, इससे आगे बढ़ जाऊं। ऐसे गलत फैसले आप नहीं लोगे। इस विषय पर इतना ही कहना था। ध्यान देना, प्रैक्टिस करना, देखना आपके जीवन में कितना फर्क आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।